दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ सपने होते हैं, है कि नहीं? चाहे जो आदमी हो, वो सोचता है यार कि मेरे पास एक बढ़िया सी गाड़ी होनी चाहिए। किसी को गाड़ी से जाते हुए देखता है तो उसके मन में आता है कि काश मेरे पास भी ये गाड़ी हो। वो आदमी चाहे जितना भी गरीब हो, आता है कि नहीं आता सब उसके मन में। किसी का बढ़िया सा घर देख करके उसके मन में आता है कि काश मेरा भी ऐसा एक घर हो, है कि नहीं? किसी किसी को देखता है कि ये यार इसके पास तो टाइम ही टाइम रहता है, जहां मर्जी वहां जाए, जिससे मर्जी उससे बात करे, है कि नहीं? लेकिन जो लगातार मजबूरी उससे काम करना पड़ता है, उसको उसके पास टाइम नहीं रहता है, दो पैसा कमाने के लिए वो हमेशा लगा रहता है, तो वो ये मन में सोचता है कि नहीं सोचता होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसी जगह पे लोग काम करते हैं, काम करते करते उनका स्वास्थ्य भी खराब जाता है। तो हर व्यक्ति को ये चीज़ें जो है कभी कभी अखरती हैं कि यार मेरे पास भी ढेर सारा बैंक बैलेंस क्यों नहीं है, मेरे पास एक बढ़िया सी गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पास एक बढ़िया सा घर क्यों नहीं है, मेरे पास घूमने के लिए इतना टाइम क्यों नहीं है ना? और लोगों की तरीके से मैं बहुत बढ़िया जो है स्मार्ट क्यों नहीं दिखता हूँ, मेरे तन पे अच्छे कपड़े क्यों नहीं है। तो कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की जो जेब है वो इतनी परमिशन नहीं देती है कि वो आदमी इन सब चीज़ों के बारे में सोच सके। 24 घंटे की उसकी जो लाइफ होती है वो इतनी बिजी होती है, दो पैसे कमाने के लिए वो इतना परेशान रहता है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं पाता है। मन तो करता है कि मेरे पास काश ये सब चीज़ें हों, लेकिन कहीं ना कहीं जब जेब अलाउ नहीं करती है तो वो आदमी इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाता है। साथियों, मैं राकेश कुमार चौधरी आज अपने इस नए वीडियो में बात करने वाला हूं अपने सपनों को कैसे पूरा किया जाए, इस मुद्दे पे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब अपनी जिंदगी में इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, छोटे मोटे काम से लेकर के और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं सभी लोग काम कर रहे हैं। काम करते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, उसी हिसाब से उनको पैसा मिलता है। जितने घंटे वो लोग काम करते हैं उतने घंटे उनको पैसा मिलता है। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जिस जगह पे लोग काम करते हैं उसी जगह पे 8 घंटे में किसी को महीने का 12,000 मिलता है, और 8 ही घंटे में किसी को महीने का 25,000 मिलता है, और 8 ही महीने में किसी को 1 लाख रुपए मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा मिलता है वो किसी की काम करने के घंटे से नहीं मिलता है, वो आदमी कितना परफेक्ट है, कितना एक्सपर्ट है, इस पे मिलता है। अब एक चीज बताइए हमको आप कि जो आदमी कम कुशल है, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखता है, तो क्या उसके अपने कोई सपने नहीं होते हैं? होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। क्या क्या जो फल बेच रहा है ठेले पे, क्या उससे कोई सपने नहीं है? क्या वो नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरा भी एक बढ़िया सा घर हो, है ना? मैं भी जो है इतना टाइम रहे कि मैं देश दुनिया को देख सकूं, घूम सकूं। होता है साथियों, क्योंकि इंसान इंसान होता है। चाहे इंसान कम पैसे कमा रहा हो, चाहे इंसान ज्यादा पैसे कमा रहा हो, सबके अपने अपने सपने होते हैं। लेकिन सपनों को मार देते हैं लोग, मन मार के बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोच ही नहीं पाते हैं कि हमारे लिए भी ये चीजें हैं, और इसी में वो अपने भाग्य को कोसते हैं और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के वो बैठे रहते हैं। तो साथियों, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है, उस 8 घंटे में किसी को 8,000 मिलता है, किसी को 10,000, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख रुपए। तो अगर कोई आदमी काबिल नहीं तो क्या उसको पैसा कमाने का हक नहीं है? जी हाँ, सबको हक है। तो क्या आप लोग सोच सकते हैं कि जो जहां भी जो लोग काम, जैसे कोई एक आदमी है जो काम कर रहा है, 8 घंटे ड्यूटी दे रहा है, तो क्या वहां से वो इन सब चीजों को पूरा कर सकता है? जवाब मिलता है नहीं, नहीं पूरा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस आदमी को वहां से उतना ही मिलेगा जितना उसको मिलता है, उससे ज्यादा वो नहीं पा सकता है वहां पे। उससे ज्यादा अगर उसको पाना होगा तो कोई ऐसा तरीका उसको पास होना चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम उसके पास होना चाहिए जिससे वो ज्यादा पैसे अर्न कर सके। ज्यादा पैसे अर्न कैसे होते हैं? ज्यादा पैसे अर्न करने का साधन क्या है? ज्यादा पैसा अर्न करने के लिए बड़ा बिजनेस चाहिए, और बड़ा बिजनेस करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए।
उस आदमी के पास ज्यादा पैसे कहाँ से आएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं से लोन भी अरेंज कर ले, कहीं से बड़ी मुश्किल से उसको लोन भी मिल जाए, फाइनेंस भी मिल जाए, तो उस आदमी के पास उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए इतना बढ़िया अनुभव होना चाहिए कि वो उतनी बड़े रिस्क को सहने की क्षमता रखता हो। वो भी नहीं कर सकता है वो। और अगर वो उसने प्रयास किया, चूंकि शुरुआत में तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ उसने पैसा लगाया, पैसा लगाते ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, तो हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों से हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जिन लोगों की जिंदगी में जहां से भी वो काम कर रहे हैं, अगर वहां से उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है और उनके सपने पूरे करने में दिक्कत आ रही है, तो वो उन सब चीजों के साथ में एक बहुत बेहतरीन विकल्प को चुन सकते हैं। और वो बेहतरीन विकल्प है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी की जाति, धर्म, उम्र से कोई मतलब नहीं है। वो किसी भी उम्र में इसको शुरुआत कर सकता है। इसकी खूबियों के हम बारे में बात करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा कि एक ऐसा क्षेत्र है ये जिसमें बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा निवेश नहीं लगता है। बहुत न्यूनतम पूंजी में, बहुत न्यूनतम निवेश में इसको शुरू किया जा सकता है। उम्र के किसी भी पड़ाव में शुरू कर सकते हैं, चाहे जिस उम्र के हो। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने देखा है कि 20-22 साल के यंग से लेकर के 60 साल के बुजुर्ग लोग काम कर रहे हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल है। यहाँ से वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जिंदगी भर जिन्होंने जो है कमाते 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 अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी है, बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं, वो लोग जो है यहाँ से अगर बढ़िया से काम किया जाए तो 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में बढ़िया मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो कम उम्र से लेकर के ज़्यादा उम्र तक लोग इसमें काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा आपके पास डिग्री, डिप्लोमा होना चाहिए। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसको शुरू करने के लिए आपका फैमिली बैकग्राउंड कोई मतलब नहीं रखता है कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके खानदान में किसी ने ऐसा काम किया था कि नहीं किया था। अमूमन देखा जाता है कि एक पारंपरिक चीजें चलती रहती हैं। जैसे हलवाई वाले के घर परिवार में हलवाई का ही काम होता है कि नहीं? कोई ऐसा व्यक्ति है जो नौकरी पेशे करने वाला व्यक्ति है, तो उसके परिवार में नौकरी करने वाले ही लोग निकलते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो फर्नीचर का काम करता है, उसके पास फर्नीचर का नॉलेज है, तो उसके परिवार में ऐसे ही लोग निकलते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके परिवार में अगर किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया तो आप नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसा काम है, ये कोई भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें मुझे सबसे अच्छा लगता है कि काम सीखते सीखते पैसा आपको आता है। इस काम को सीखने के लिए कोई अलग से आपको पैसा नहीं देना रहता है। जहां भी आप जा रहे हैं वहां पे आप इस काम को कर सकते हैं। कोई रिस्क बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है इसमें, क्योंकि जब बड़ी पूंजी लगती नहीं है तो बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं है। इसमें टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। टाइम मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि हम शुरुआत में अकेले रहते हैं, हमारे साथ 2-3 लोग और आते हैं। तो अगर हम अकेले काम कर रहे हैं तो हमारे लिए जो है, हम अकेले काम कर रहे हैं, मान लीजिए 2 घंटे, तो पर डे 2 घंटे काम हो रहा है हमारे लिए। लेकिन अगर हमारे साथ 3 लोग आ गए तो अब हम 4 लोग हो गए हैं। 4 लोग अगर 2-2 घंटे पर डे काम कर रहे हैं तो पर डे 8 घंटे काम हो रहा है। इसी तरीके से और 4 लोग आ गए तो हम लोग मतलब हमारी टीम में कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए। अब 8 घंटे पर, अगर 2-2 घंटे काम हो रहा है तो 16 घंटे पर डे काम हो रहा है ना? मतलब अगर हम अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं तो हमारी कमाई भी बढ़ जाएगी। साथियों, जो इनकम बढ़ती है ना, वो बढ़ती है टाइम मल्टीप्लाइकेशन से, है ना? क्वालिफिकेशन को मल्टीप्लाई करने से एक लिमिटेड पैसा आता है, लेकिन अगर टाइम मल्टीप्लाई कर ले जाए तो अनलिमिटेड पैसा आता है। कैसे आता है आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी टीम में 100 लोग हैं और 100 लोग पर डे 1-1 घंटे अगर काम कर रहे हैं तो 100 घंटे काम हो रहा है। और अगर 100 घंटे काम हो रहा है और एक आदमी से 10 रुपये भी आपको अगर बच रहा है पर डे, तो 100 आदमी से कितना हो गया? 1000 हो गया। बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि जब हमारे साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं तो हमारी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस बिजनेस को करने के लिए जो लोगों के साथ हम मिलकर के काम करते हैं उसमें
लोगों के साथ काम करते करते हम पैसा कमाते हैं, सीखते हैं। हमको जो है सीखने के लिए कोई अलग से पैसा नहीं देना पड़ता है, काम करते करते सीख लेते हैं। और अगली बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमको लोगों का सहयोग मिलता है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि जहां हम काम कर रहे हुए हैं, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, है कि नहीं? चाहे जिस फील्ड में काम कर रहे होंगे, भाई पैसा कमाने के लिए आदमी को कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ता है। तो जहां भी काम कर रहा है उसको अपने काम का, अपने नॉलेज का, अपनी स्किल का पैसा मिलता है। लेकिन साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी ऐसी फील्ड है जिसमें दूसरे की स्किल का, दूसरे की काबिलियत का, दूसरे के काम का, दूसरे के समय का पैसा आपको मिलता है। आप जब इसमें जुड़ते हैं तो आपकी जो टीम बनती है, वो टीम जब काम कर रही होती है तो उस टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपसे भी ज्यादा सुंदर हो सकते हैं, आपसे भी बहुत ज्यादा जो है उनके अंदर काबिलियत हो सकती है, आपसे बहुत ज्यादा पैसे वाले हो सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर वो आ गए हैं तो उनके काम का, उनकी स्किल का, उनके समय का जो पैसा है वो आपको मिलता है। ये सब खूबियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। और सबसे गहरी बात इसमें यह है कि अगर इस बिजनेस में आप आ गए हैं और आपने एक बढ़िया टीम खड़ी कर दी है, तो ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिंदगी भर चलता रहेगा, है ना, अनलिमिटेड है। आप बुजुर्ग हो गए, आपकी एज ज्यादा हो गई, अब आप काम करने में सक्षम नहीं है, अगर आपकी टीम बढ़िया है तो आप वो टीम काम कर रही, पैसा आपको आएगा। और जिस दिन हम नहीं रहेंगे, हमारे जाने के बाद हमारे नामनी को पैसा आता रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां इस बिजनेस में काम कर सकती हैं। तो साथियों, ये खूबियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। उम्मीद है आप लोगों को कि ये खूबियां नेटवर्क मार्केटिंग की समझ में आई होंगी। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो भी हिंदुस्तान में डेवलप हो रहा है ना। ये हिंदुस्तान में अभी बहुत ज्यादा फैल नहीं पाया है, और हिंदुस्तान में अभी इसको लेकर के लोग निगेटिव हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी बिजनेस होता है उसके 4 मेन फेज होते हैं, ठीक है ना। और उसमें सबसे पहला होता है निगेटिव फेज, ठीक है ना। उसके बाद ग्रोथ फेज, ठीक है ना। उसके बाद पॉजिटिव फेज और फिर नॉर्मल फेज। तो ये जो चारों फेज होते हैं, सबसे पहला जो फेज होता है इसमें निगेटिव फेज, ये सबसे नकारात्मक वाला माहौल होता है। इसमें लोग उस काम को शुरुआत नहीं करना पसंद करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी ग्रोथ होती है तो फिर जो है वो पॉजिटिव फेज में आता है। और जब तक नॉर्मल वो होता है तब तक इधर उधर इतना क्राउड बढ़ जाता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग अगर थोड़ा सा देखिए तो आपको पता चलेगा कि शुरुआत के दौर में लोग बीमा नहीं कराना पसंद करते थे। उनको लगता था कि यार ये मरने के बाद पैसा मिलता तो मेरे किस काम का। आज देख लीजिए आप, खेती करना लोगों को पसंद नहीं है, लोगों को नौकरी करना पसंद है। आज देख लीजिए इंश्योरेंस, लोग, इतनी सारी कंपनी है इंश्योरेंस बेच रही हैं, लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। लोग तो 3-3, 4-4, 5-5 बीमा करा के बैठे हैं। तो उनको इसके बारे में अब नॉलेज हो गया है। शुरुआत में नकारात्मकता होती है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, तो उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। उसके बाद जब पॉजिटिव हो जाती चीजें तो उधर क्राउड बढ़ना शुरू हो जाता है, और नॉर्मल फेज तक आते आते चीजें इतनी ज्यादा नॉर्मल हो जाती हैं कि उसके बारे में लोग जान जाते हैं। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग भी सेम ऐसे ही है। अभी हिंदुस्तान में ये बहुत ही ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, और इसका 2025 तक का जो आंकड़ा है, ये बिजनेस बहुत ज्यादा डेवलप करने वाला है ना। तो साथियों, हम आप लोगों से केवल इतना कहेंगे कि आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं आप वहां पे काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की गंभीरता के बारे में नॉलेज रखिए, और इस बिजनेस को करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही सिंपल है। लेकिन पार्ट टाइम में आपके पास जो भी टाइम बचता है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, उसमें लोगों से मिलजुल करके उनसे आप बात करिए, उनको इसके बारे में बताइए। धीरे धीरे आपकी टीम खड़ी हो जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में जो है आप
उन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की है। आपको एक बढ़िया घर भी यहाँ से मिल सकता है, एक बढ़िया सी गाड़ी भी आपको यहाँ से मिल सकती है। आप अगर यहाँ से अच्छी अर्निंग करना शुरू कर दीजिए तो आपका फ्यूचर सिक्योर है, यहाँ सुरक्षा भी मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे इतनी सुरक्षा मिलती है कि इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े होते हैं, जिनके पास देखिए पैसे की कमी नहीं होती, उस श्रेणी में आ सकते हैं। पैसिव इनकम इसको बोलते हैं। यहाँ से हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, है ना साथियों। पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम थोड़ा बता देते हैं आपको क्या होती है। वह इनकम जिस इनकम को करने के लिए हमको लगातार वहां बैठ के काम करना पड़ता है तब पैसा आता है, वो होती है एक्टिव इनकम। जैसे कोई नौकरी करने वाला आदमी है, नौकरी कर रहा है तो पैसा आता है, नौकरी पे नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा। कोई मजदूर है, कोई फल वाला है, कोई टेक्नीशियन है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, जितने भी लोग हैं जो काम करते हैं तो पैसा आता है। लेकिन जो पैसिव इनकम होती है वो होती है जिसमें वो आदमी नहीं भी काम करता है ना, तब भी उसको पैसा आता है। इसमें बिग बिजनेस, बड़े बड़े व्यापार होते हैं ना, जिसमें हजारों करोड़ों रुपया लगता है और उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर दिया, तो उसका जो ओनर होता है, उसका जो मालिक होता है, उसको पैसे जाते हैं, बाकी वहां पे लोग काम करते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था में जिनका बहुत बड़ा रोल है। उनके पास ऐसा नहीं कि वो लोग जब काम करेंगे तभी पैसा जाएगा। तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि बहुत ही कम निवेश में आप यहाँ से पैसिव इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो पैसिव इनकम मैंने बताया आपको कि वह इनकम होती है जिसमें आपको एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता है। तो साथियों, उम्मीद है आप लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग की खूबियाँ समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइएगा, और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए